आप लोग सोच रहे होंगे आज मैं अपनी मसल क्यों देख रहा हूँ। तो भाई आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ एक लास्ट टॉपिक हमारे करंट का, जिसका नाम है पावर। पावर यानी कि ताकत, क्षमता। तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी में हम पावर के बारे में सीखेंगे कि पावर एक्चुअल में क्या होता है। पावर से रिलेटेड बहुत ही अच्छा एमसीक्यू बन रखा है पीवाईक्यू में। आपकी एनसीईआरटी में जो सेकंड वाला न्यूमेरिकल दे रखा है, सेकंड वाला जो आपका एमसीक्यू दे रखा है, वो इसी से रिलेटेड है। और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्मूला ऑफ, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिकल पावर। तो देखते हैं पावर क्या होता है। तो बेटा बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन से देखें, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। बेटा पावर का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है डब्ल्यू अपॉन टी। डब्ल्यू अपॉन टी। और इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? यूनिट होती है, वर्क के लिए यूनिट आप यूज करते हैं जूल, और टाइम के लिए यूनिट यूज करते हैं सेकंड। तो जूल पर सेकंड कह लिया जाए या वॉट कह लिया जाए, एक ही बात है। जूल पर सेकंड कह लिया जाए या वॉट कह लिया जाए, एक ही बात है। अब मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूं। और एक और बात आप याद कर लीजिए, यदि आपका टाइम, इफ द टाइम इज इन द डिनोमिनेटर ऑफ एनी फॉर्मूला, तो उसको हम लोग रेट बोलते हैं। रेट बोलते हैं द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। तो पावर आपने नाइन्थ में भी पढ़ा था, एक बार यहां पे भी पढ़ लिया है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। तो सिंपल सी हमारे पास ये डेफिनेशन आ गई। अब आपको यहां पर इस पहले वाले फॉर्मूले को कनेक्ट करना है पीछे के कई सारे फॉर्मूलों से। तो आपको याद होगा, मैं आपको पावर के फॉर्मूले जल्दी से रिकैप करवा देता हूं एक बार। आपको याद होगा, आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज इक्वल टू W अपॉन क्यू। तो यहां से W की वैल्यू क्या इंप्लाई कर रहा है? W इक्वल टू वी क्यू आ रहा है। W इक्वल टू बेटा क्या आ रहा है? वी क्यू। अब आपको पता है पावर क्या होता है? W अपॉन टी। तो आपको क्या करना है? W की ये वाली वैल्यू यहां पर पेस्ट कर लेनी है। तो पावर का एक फॉर्मूला बन जाएगा आपका यहां से वी क्यू अपॉन टी। वी क्यू अपॉन टी। तो ये आपका पहला फॉर्मूला है, ये आपका आ गया दूसरा फॉर्मूला। इसी के जस्ट बाद आप ध्यान से देखोगे, तो आपके पास एक फॉर्मूला था आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अभी आप ध्यान से देखोगे, इसको यहां पर लेकर आओ, तो आपका लिखा हुआ है P इज इक्वल टू वी क्यू अपॉन टी। तो इस वाले क्यू अपॉन टी की जगह मैं आई रख दूंगा। तो P का एक और फॉर्मूला आ जाएगा वी आई। अब आप याद करोगे तो आपको पता है V इक्वल टू आई आर होता है। V इक्वल टू आई आर, वी आप यहां पर पेस्ट कर दो। ये मैं जहां जहां पर फॉर्मूले नंबर डालते जा रहा हूं वो आपके मेन फॉर्मूले हैं। तो ये आपका आ जाएगा आई आर इंटू आई। तो आपका ये बन जाएगा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब एक काम कर सकते हो, ये आपका फोर्थ फॉर्मूला है। आप एक काम करो, यहां से आई की वैल्यू निकालो। आई की वैल्यू यहां से बेटा कितनी आई? v अपॉन आर। आई की वैल्यू यहां से कितनी आई? v अपॉन आर। एक काम करो, आई की वैल्यू इस जगह पर प्लेस कर दो। तो p की वैल्यू बन जाएगी v अपॉन आर का होल स्क्वायर इंटू आर। तो ये आएगा आपका v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। एक आर से पावर कट जाएगा, तो पावर का ओवरऑल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये हमारे पास 5 फॉर्मूले आए हैं पावर के। ठीक है बेटा, कई बार आप सब इनको रटने की कोशिश करते हैं, तो अगर आपने पीछे के सारे फॉर्मूले लर्न करे हैं तो आपको इस पावर के फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो एक बार मैं आपके पास लिए एक बार सारे फॉर्मूले एक पास लिख देता हूं। पहला फॉर्मूला आपका क्या आया? P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। दूसरा फॉर्मूला क्या आया? P इज इक्वल टू वी क्यू अपॉन टी। तीसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या आया? P इज इक्वल टू वी आई। चौथा फॉर्मूला हमारे पास क्या आया? P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। पांचवा फॉर्मूला हमारे पास क्या आया? P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द पावर। तो अगर आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं, ये 5 फॉर्मूले हैं, इनमें से 3 सही लिखे होंगे और एक गलत लिखा होगा, आपको उसी पर मार्क कर देना है, आपका निकल आएगा। क्लियर है? तो पावर के हम लोगों ने फॉर्मूले रिकैप कर लिए। अब मैं आपके 2 मिनट और लूंगा और हम लोग एक नया छोटा सा टॉपिक है हीट। हीट डिस्कस कर लेते हैं। हीट, हीट क्या है बेटा? हीट को क्या बोल सकते हैं हम लोग? शॉर्ट में हीट को बोल सकते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं हीट भी आपके पास। और हीटिंग इफेक्ट नाम से ये बेसिकली है। हीटिंग इफेक्ट कितना, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हीटिंग इफेक्ट शो करेगा या कितनी हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा अपने थ्रू जब उसमें करंट फ्लो कर रही होगी। क्लियर है? कई बार आपका पंखा चलता है जुम 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 जुम, तो वो क्या होता है ना, हीट हो रहने लगता है। तो वो कितनी हीट वहां पर दे रहा है, उस बातों को हम पता करेंगे थ्रू फॉर्मूला। क्लियर है? जैसे कि मैंने आपको बताया, हीट हीट क्या होता है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या होता है हमारा? फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। क्लियर है? एनर्जी कभी भी आपको कैलकुलेट करनी है तो आप सिंपल सा एक काम करो, आप वर्क निकाल लो।
आप क्या निकाल लो, वर्क निकाल लो। जब कभी भी आप वर्क निकाल लोगे तो ओवरऑल आपने क्या कैलकुलेट कर लिया होगा, एनर्जी। और यहां पर हमें कौन सी एनर्जी चाहिए, हीट एनर्जी चाहिए। कौन सी एनर्जी चाहिए बेटा, हीट एनर्जी चाहिए। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, यहां पर हीट निकालेंगे। देखो बेटा, तो हमारे पास P का फॉर्मूला क्या था, हमारे पास P का फॉर्मूला था W/T। हमारे पास P का फॉर्मूला कितना था बेटा, W/T। हमारे पास P का फॉर्मूला था W/T। तो अब हमें इसी पर काम करना है। हमें क्या चाहिए, हमें वर्क चाहिए। जैसे ही वर्क मिलेगा एनर्जी मिल जाएगी, एनर्जी का मतलब हीट एनर्जी। तो वर्क हमारे पास कितना होगा बेटा, वर्क हमारे पास होगा पावर इंटू टाइम। वर्क हमारे पास कितना होगा, वर्क हमारे पास होगा पावर इंटू टाइम। क्लियर है? एक बार मैं इसको एच बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं, एच। इसकी यूनिट क्या है कि बेटा कभी भी वर्क की यूनिट आप निकालिए या फिर एनर्जी की यूनिट निकालिए, आपको लिखना पड़ेगा जूली। क्या लिखना पड़ेगा, जूली। सॉरी, जूली नहीं, आपको लिखना क्या है, जूल लिखना है। कई बार बच्चे इसको जूली पढ़ लेते हैं गलती से मस्ती मस्ती में, तो आपको वो काम नहीं करना है। ये जूल है। आपकी यूनिट क्या हो जाएगी, हीट की। आपको हीट की यूनिट यूज करनी है जूल। क्लियर है? क्या यूनिट यूज करनी है, जूल। मैं आपको बेसिकली फॉर्मूले रिवाइज करा रहा हूं इस सीरीज में, तो मैं उन्हीं पर ज्यादा फोकस कर रहा हूं। तो आपके पास हीट का फॉर्मूला आ गया पावर इनटू टाइम, ये पहला फॉर्मूला है। अब एक काम करो, लाइन से ये वाले फॉर्मूले उठाकर यहां रखते जाओगे, आपको मिलता जाएगा फॉर्मूला। अब आप एक काम करो, पहले पावर का ये वाला फॉर्मूला उठाकर यहां पर रखो, तो H इक्वल टू आ जाएगा VQ/T इंटू टी। तो बेटा T से T मर जाएगा, तो क्या बचेगा, VQ। इसके बाद VY वाला फॉर्मूला पावर की जगह, तो VI इंटू टी, या फिर ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा VIT। फिर H की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप ये वाला फॉर्मूला पावर की जगह यूज कर दो इस प्लेस पे, तो I²RT हो जाएगा आपका एक फॉर्मूला। अब ये वाली बात पावर की जगह रख दो, तो हीट का एक और फॉर्मूला आ जाएगा V²/R इंटू टी। क्लियर है? तो ये जो कुछ भी सेट ऑफ हीट का फॉर्मूला लिखे हुए हैं, ये सब आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार समहाउ पावर के फॉर्मूले से गो थ्रू कर लीजिए, उसमें केवल और केवल आपको टाइम से मल्टीप्लाई कर देना है। पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी हीट में। आई होप आपको ये क्विक सा रिवीजन फॉर्मूले कैसे तैयार करने हैं समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया तो भर भर के प्यार दीजिए यूनाइटेड लर्निंग प्लेटफॉर्म को, ताकि हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके इस 2024 के एग्जाम्स के लिए बना सकें। थैंक यू।